गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। हमने EVS के पूरे 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं और अब हम EVS के 4th चैप्टर पे आ गए। EVS नहीं, मोरल माइंड का 4th चैप्टर पढ़ेंगे आज। ठीक है, मोरल माइंड के हमने 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए थे और 4th चैप्टर है वेलकमिंग गेस्ट्स। जब हमारे घर में कोई गेस्ट आते हैं, कोई मेहमान आते हैं, तो हम उनका वेलकम कैसे करते हैं, उनका स्वागत। वेलकम का मतलब होता है स्वागत करना। स्वागत मतलब जब हमारे घर में कोई आता है, चाहे वो अंकल आंटी होते हैं, चाहे हमारे रिलेटिव्स होते हैं, तो हम उनको अच्छे से मिलते हैं जाकर। ऐसा तो नहीं कि कोई अपने घर आया और हमने अपना दरवाज़ा बंद कर लिया, या फिर कोई आया तो हाँ ठीक है बैठे रहो अपना डाइनिंग हॉल में और हम तो चुपचाप अपना मतलब लिविंग रूम में वो बैठे रहेंगे और हम अपना काम करते रहेंगे। ऐसा तो नहीं करते। जब आपके घर कोई आता है तो आप क्या करते हो, दरवाज़ा खोल के उनको हेलो बोलते हो, उनको नमस्ते करते हो, फिर उनको बैठने के लिए बोलते हो, उसके बाद उनको पानी ऑफ़र करते हैं सबसे पहले, है ना। इसके बाद फिर जब वो थोड़ी देर बात करके बैठते हैं, उसके बाद हम उनके लिए नाश्ता लेकर आते हैं, चाय लेकर आते हैं या कॉफ़ी लेकर आते हैं या जूस, कुछ भी। पर हम इन सब चीज़ों को क्या कहते हैं कि हम किस तरीके से अपने गेस्ट को वेलकम करते हैं। और सबसे पहले वेलकम करने का तो मतलब क्या होता है, वेलकम करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पता है क्या होती है, आपकी एक प्यारी सी स्माइल। क्योंकि जब आप किसी को स्माइल करते हो तब उसे ऐसा लगता है कि हाँ मेरे आने से इसको अच्छा लगा। अब एक बात बताओ, आप अगर मान लो कि अपने फ्रेंड के घर जाओ और वो ऐसा मुंह फुला के खड़ा हो जाए, हाँ बोल क्या कह रहा है, क्यों आया है, तो आपको कितना ख़राब लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं फालतू ही आ गया, इसको तो अच्छा ही नहीं लगा मेरे आने से। लेकिन जब आप किसी के घर जाते हो वो आपको बहुत प्यार से अच्छी सी स्माइल दे के वेलकम करते हैं, तो हमें उनके घर जाना अच्छा लगता है। जो लोग ऐसा नहीं करते हैं हम उनके घर तो नहीं जाते हैं, है ना। तो सबसे पहली बात है वेलकम। वेलकम का मतलब होता है स्वागत करना। स्वागत करने का मतलब जब कोई हमारे घर आता है तो हम उसके साथ कैसे बिहेव करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू हैव अ ब्यूटीफुल स्माइल, है ना, टू गिव अ ब्यूटीफुल स्माइल टू द गेस्ट, ताकि उनको आपके घर आना अच्छा लगे। और दूसरी बात, फिर हम उनको अंदर लेकर आते हैं, अपना जो लिविंग रूम होता है और हॉल होता है उसके अंदर हम उनको बैठने के लिए कहते हैं। ठीक है, तो पेज नंबर 1616 पर आप देखिए, व्हाट डू यू ऑफर व्हेन गेस्ट अराइव। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। इसमें आपको एक पानी का गिलास दिया गया है, ठीक है, देखो इसमें एक गिलास पानी का दिया हुआ है, फिर एप्पल दिया हुआ है, पेन दिया हुआ है और टेडी बियर। भाई आपके घर में व्हाट डू यू ऑफर व्हेन गेस्ट अराइव। जब आपके घर में कोई गेस्ट आएंगे तो आप उनको क्या ऑफ़र करोगे, पानी दोगे पीने के लिए, या एप्पल खिलाने लगोगे, या फिर पेन दे दोगे, या टेडी बियर लेके आ जाओगे। अरे टेडी बियर और पेन और एप्पल तो बाद, टेडी बियर तो कोई क्यों देगा, ठीक है। हाँ, पेन क्यों देंगे भाई, वो पढ़ाई करने थोड़े ही ना आए हैं। एप्पल हम बाद में नाश्ते में या फिर कोई डिनर पे आता है तो बाद में हम दे सकते हैं, बट सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, अ ग्लास ऑफ वाटर, है ना। सबसे पहले हम पानी देंगे, पानी उनको सर्व करेंगे, तो इसीलिए हम इस पे राइट लगाएंगे, बाकी किसी पे राइट नहीं लगाएंगे। ओके, चलिए भाई अब हम पढ़ते हैं किसी की कहानी। इसमें है एक अंकल टॉम, एक आंट मारिया एंड सारा, ठीक है। ये लोग दिवाली के लिए आ रहे हैं, तो अंकल टॉम, मारिया एंड सारा आर कमिंग फॉर दिवाली, दे विल स्टे विद अस। तो एक छोटी सी बच्ची आपको ये कहानी सुना रही है, ठीक है। आपकी ही जैसी एक बहुत छोटी सी क्यूट सी प्यारी सी बच्ची अपनी मम्मा को से बातें करेगी और वो आपको कहानी भी सुनाती जा रही है बीच बीच में कि दिवाली है दिवाली पे उसके अंकल टॉम, आंट मारिया और सारा आ रहे हैं उसके घर और वो उनके घर ही रहेंगे, ठीक है। मम्मी सेज वी शुड लुक आफ्टर देम। और मम्मा ने क्या कहा, मम्मा ने कहा है बच्ची से, छोटी सी जो बच्ची है उसकी मम्मा ने उसको कहा है कि हमें उनका ख्याल रखना है। वी शुड लुक आफ्टर देम, दे आर अवर गेस्ट। गेस्ट मतलब मेहमान, ठीक है, तो वो हमारे मेहमान हैं, हमें उनका ख्याल रखना है। सारा इज़ ऑफ माई एज। सारा जो है, मम्मा ने क्या बोला कि सारा जो है वो मेरी एज की है, मतलब बच्ची से बोला कि वो सारा मेरी एज की है, तो वो आपकी आंट जैसी होगी। आई विल शेयर माई रूम विद हर एंड विल टेक केयर ऑफ हर। तो उसकी मम्मा ने बोला कि सारा मेरी एज की है, वो मेरी फ्रेंड रहेगी, तो मैं अपना रूम उसके साथ शेयर करूँगी और उसका ख्याल रखूँगी, ठीक है ना। ठीक है, मम्मी इज़ मेकिंग अ टेस्टी लंच फॉर देम। अब मम्मा कर क्या रही है, मम्मा एक टेस्टी सा लंच बना रही है उनके लिए। आई एम हेल्पिंग हर इन लेइंग द टेबल। लेइंग का मतलब होता है टेबल को लगाना, टेबल को
रखना उसकी प्लेस पर और उसको सजाना। क्यों? क्योंकि जब कोई गेस्ट आते हैं तो सारा खाना बना के हमें डाइनिंग टेबल पे रखना पड़ता है, ठीक है ना। तो वो उसमें कि अपनी मम्मा की हेल्प कर रही है। मम्मी हैज़ ऑल्सो क्लीन्ड अवर हाउस, और जब मेहमान आते हैं तो हमें घर की साफ़ सफाई भी करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर कोई बाहर से आके देखेगा कि आपके घर में सारे खिलौने ऐसे ही पड़े हुए हैं, सारे कपड़े ऐसे ही पड़े हुए हैं, तो वो क्या सोचेगा कि हाउ डर्टी, ये इतनी गंदी तरीके से रहते हैं क्या। तो हमें क्या करना होता है, सारा हाउस नीट एंड क्लीन। वैसे तो हमें हाउस नीट एंड क्लीन हमेशा रखना चाहिए, लेकिन फिर भी कभी कभार कुछ टॉयज़ इधर उधर फैले रह सकते हैं, है ना। लेकिन जब कोई गेस्ट आता है तो मम्मा कहती है ना, चलो 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 फटाफट अपना साफ़ करो बिट्टू, पूरा अपना कमरा साफ़ करो, अपने अलमारी में रखो सारी चीज़ें, ठीक है ना, अपना बेड वेड ठीक करके रखो और कोई कचरा नहीं फैलाएगा, होता है ना। तो इसी तरीके से उसकी मम्मा ने भी पूरा घर साफ़ किया और खाना बनाया, बहुत टेस्टी सा लंच बनाया और डाइनिंग टेबल के ऊपर सजाया। आई विल शेयर माई टॉयज़ एंड कलर्स विद सारा। अरे ओ सॉरी, सारा जो थी वो इस बच्ची की एज की है, आंट का नाम तो मारिया है, ठीक है ठीक है। तो सारा जो है वो बच्ची जो है अभी जो आपको स्टोरी सुना रही है उसकी ही एज की जो लड़की आएगी उसका सारा नाम है, ठीक है। तो ये कह रही है कि मैं अपने सारे टॉयज़ जो होंगे और अपने सारे कलर्स जो होंगे वो सारा के साथ शेयर करूँगी। आई विल ऑल्सो टेल हर अबाउट माई स्कूल एंड फ्रेंड्स। जब आपके घर में कोई फ्रेंड आता है या कोई मेहमान आता है या कोई रिलेटिव आता है तो आप क्या करते हो, उसको सारी स्टोरी सुनाते हो ना, मेरे स्कूल में ये हुआ, मेरे पड़ोस के मेरे दोस्त ने ये किया, हम कौन से गार्डन में खेलने जाते हैं, मैंने कहाँ कहाँ शॉपिंग करी, तो ये सारी बातें आप सुनाते हो उसको। तो ऐसी वो जो सोच रही थी लड़की छोटी सी कि जब सारा आएगी तो पहले तो मुझे उसके साथ अपना रूम शेयर करना है, ठीक है, उसका ख्याल रखना है और उसके साथ में अपने सारे टॉयज़ शेयर करूँगी, अपने सारे कलर्स शेयर करूँगी और उसको अपने स्कूल के बारे में बताऊँगी कि मेरे स्कूल में क्या क्या होता है और मैं उसको अपने फ्रेंड्स के बारे में भी बताऊँगी कि मेरे कौन कौन से फ्रेंड्स हैं, ठीक है। वी हैव बॉट सम गिफ्ट्स फॉर अवर गेस्ट। और जब अपने घर में कोई मेहमान आते हैं तो हमें उनके लिए गिफ्ट्स भी लानी होती हैं, ठीक है। वी विल गिव दीज गिफ्ट टू डैम आफ्टर लंच। और हम ये कब देंगे, उन लंच के बाद। ऐसा तो नहीं कि कोई आया आपके घर में तो आप फटाफट उनको गिफ्ट देने लगे, ऐसा तो नहीं करते हैं। सबसे पहले हम उनको वेलकम करते हैं, उनको 1 ग्लास ऑफ वाटर देते हैं, उसके बाद फिर उनसे थोड़ी सी बातें करते हैं, फिर थोड़ा सा नाश्ता देते हैं, फिर उसके बाद जब वो स्टे करने के लिए आते हैं हमारे घर तो हम उनको लंच डिनर सब करवाते हैं। और जब लंच कर लेते हैं या डिनर कर लेते हैं और फिर हम फुर्सत से बैठते हैं तब हम उनको गिफ्ट्स देते हैं, ठीक है ना। अरे ख़त्म हो गई स्टोरी, छोटी सी स्टोरी। अच्छा, आप भी तो छोटे छोटे बच्चे हो, तो अब आपको समझ में आया कि जब हमारे घर में कोई गेस्ट आते हैं तो उन्हें कैसे वेलकम करना चाहिए। उनके लिए गिफ्ट्स लानी चाहिए और सबसे पहले तो एक अच्छी सी स्माइल देनी चाहिए, क्योंकि अगर आप स्माइल दे दोगे ना तो फिर उनको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो अब हम इस चैप्टर को तो पढ़ लिया, अब कल मैं आपको इसके हार्ड वर्ड्स लिखवा दूँगी और होगा तो इसकी एक्सरसाइज करवा दूँगी, ठीक है। तो या तो कल और या तो मंडे को ये चैप्टर कंप्लीट करके हम आगे बढ़ेंगे। तो अब इस चैप्टर को ज़ोर ज़ोर से रीड करना, अच्छे से ज़ोर ज़ोर से बोल के अपनी मम्मा के साथ या पापा के साथ या अपने ग्रैंड पेरेंट के साथ, कोई भी बड़ा हो, ठीक है, जिससे कि आपकी रीडिंग प्रैक्टिस ख़राब ना हो, ठीक। एक और बात कि कभी एक बारी एक कोई स्पेलिंग गलत लिख दी थी शायद मैंने, तो आई रिक्वेस्ट टू पेरेंट्स कि अगर एक आध जगह कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है तो आप लोग समझदार हो, आप उसको करेक्ट करवा दिया करिए। वैसे तो हम ध्यान रखते हैं बट फिर भी कभी कभार बहुत टाइम में कभी एक आध स्पेलिंग कहीं गलत हो जाए तो प्लीज़ डोंट टेक इट वेरी सीरियसली एंड आई रिक्वेस्ट टू पेरेंट्स, क्योंकि सभी पेरेंट्स काफ़ी पढ़े लिखे और समझदार हैं तो दे कैन शॉर्ट आउट इट, ओके। अच्छा, एक और बात थी कि 3rd चैप्टर में या शायद EVS में मैंने ग्रीट का एंटरटेनमेंट का मीनिंग जो था वो फन लिखवा दिया था। एंटरटेनमेंट ऐसी चीज़ होती है जो बहुत सारे सिनोनिम्स होते हैं, जिसके फन भी होता है एंटरटेनमेंट का मतलब। और उस चैप्टर में जो था हम शायद किसी को वेलकम करने के बारे में पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर मैंने लिखवाया था ग्रीट करना और किसी से मिलना, ठीक है। जब हम किसी के साथ मिलते हैं, जब हमारे घर में, जैसे अभी हमने स्टोरी पढ़ी, अगर हमारे घर में कोई गेस्ट आते हैं तो हम उनके साथ भी उनको भी एंटरटेन करते हैं। तो एंटरटेन करने के 2 मीनिंग है। एक तो एंटरटेनमेंट हम कब होता है हमारा, जब हम कहीं फ़न करते हैं, जैसे कि आप शॉपिंग करने जाते हो, आप मूवी देखने जाते हो, आप अपने दोस्तों के साथ
साथ खेलते हो या आप कहीं भी ऐसी आउटिंग पे घूमने फिरने जाते हो तो वो भी एक एंटरटेनमेंट होता है। उसमें आपको आप उसमें फ़न करते हो, आपको उसमें बड़ा मज़ा आता है, ठीक है ना। तो यू हैव फन, दैट्स मीन्स यू आर एंटरटेनिंग, ठीक है। दूसरा एंटरटेनमेंट होता है किसी से मिलना अच्छे से, जैसे कि आपके घर में गेस्ट आते हैं तो हम उनको ग्रीट करते हैं, ठीक है। उनको जैसे अभी हमने पढ़ा कि हम उनको एक ग्लास ऑफ वाटर ऑफ़र करते हैं, फिर उनके साथ लंच करते हैं, उनके लिए गिफ्ट्स लेकर आते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। तो ये होता है किसी से मिलना, किसी का आदर सत्कार करना, इसे भी हम एंटरटेन कहते हैं, ठीक है। तो दीज टू बोथ आर सिनोनिम्स, कि फ़न भी सिनोनिम है, एंटरटेन भी सिनोनिम है, और इसीलिए ये दोनों ही बातें सही हैं और डिपेंड करता है कि आप किस कंडीशन में हो, ठीक है। अगर आप मान लीजिए शॉपिंग करने गए और अगर आप मान लीजिए मूवी देख कर आए हो तो आप एंटरटेनिंग कर रहे हो, ठीक है ना, आप एंटरटेन कर रहे हो, तो उस वक्त उसका मतलब है कि यू आर हैविंग फन, ठीक है। लेकिन अगर आपके घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं या आप किसी के घर में जाते हो, जब आप किसी से मिलते हो तो वो आपको एंटरटेन करते हैं या आप उनको एंटरटेन करते हो, उसका मतलब होता है किसी को वेलकम करना, किसी के साथ मिलना, किसी को ग्रीट करना, ठीक है। तो दिस इज़ द थिंग। इंग्लिश में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत सारे सिनोनिम्स, आप आगे बड़े बड़े होते जाओगे तो और भी चीज़ें पढ़ोगे ऐसे, ठीक है। सो चलिए फिलहाल आप इस स्टोरी को पढ़ना अच्छे से, एक बार रीड करना, और हम कल मिलते हैं। तब तक के लिए हैव अ वेरी ग्रेट डे ऑल ऑफ यू, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि कीप स्माइलिंग। बाय।